ये कोशिश है, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा थाने की लेकर उन्होंने जिक्र किया कि महिला सुरक्षा थानों को विस्तार हमने दिया, हमने बनाए, और इसके साथ साथ खेलो इंडिया को लेकर हम काम कर रहे हैं, रोजगार को लेकर हम काम कर रहे हैं। तमाम वो बातें गिनाई जो प्रदेश के किसी भी प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो हम आज स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर कुछ खास आपके लिए लेकर आए हैं। एक खास पेशकश हमारी रहेगी। लगातार अब तक आपने सुना देश के प्रधानमंत्री को, इसके साथ साथ आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी सुना, लेकिन आज अब हम आपको वो सुनवाएंगे जो वीर रस से उत्प्रोत होगा, हास्य रस का उसमें मिलन होगा, और हम सब के रोम रोम को गदगद करने वाला हमारा कार्यक्रम है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ई सेलिब्रेशन आज हम करने वाले हैं, क्योंकि कोरोना काल में, कोरोना के संकट में हम सब जानते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और जितना ज्यादा हो सके उतना ट्रैवलिंग से बच रहे हैं। तो इसी कोशिश में हमने ये प्रयास किया है कि आपके सामने ऐसे धुरंधर कवियों को हम लेकर आए जो अपने अपने क्षेत्र के जाने माने नाम हैं और हिंदुस्तान की जन जन की वो आवाज है। और जब भी कभी देश में ऐसा कोई माहौल होता है, चाहे वो देश में आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की बात हो या देश में राजनीतिक द्वंद्व देखने को मिलता हो, तो उस पर कटाक्ष भी करते हैं, गहरी चोट करते हैं। और एक कवि की जो आवाज होती है, कवि की कलम होती है, वो सब कुछ कह जाती है इशारों इशारों में, जो हम सीधी भाषा में नहीं कह पाते हैं। तो आज इसी प्रकार का हमारा खास प्रयास रहेगा, और इस खास प्रयास में आप दिन भर खबर फास्ट के साथ जुड़े रहें। लगातार आपके सामने हम ऐसे धुरंधर कवियों को लेकर आएंगे जो हिंदुस्तान की मिट्टी में पले बढ़े हैं और हिंदुस्तान की जड़ों से जुड़े हुए हैं। उनकी एक वाणी, एक आवाज से सब प्रभावित होते हैं, और जब कभी वो मंच पर आकर बोलते हैं, खड़े होते हैं, तो उनका एक एक शब्द सुनने लायक होता है। और जितने भी आवाम जो स्टेज के सामने बैठी होती है या फिर जिस किसी माध्यम से उनको लोग सुन रहे होते हैं अपने घरों में बैठकर, उनकी आवाज, उनकी वाणी, उनकी प्रखर, उनका ओज हम सबको प्रेरित करता है। आज हमारे साथ ऐसे मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। 74वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर हमारा पूरा देश आज जश्न मना रहा है, लेकिन एक कड़ी ऐसी है जो इस जश्न को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका करने की कोशिश कर रही है, वो है कोरोना काल। कोरोना काल के इस दौर में लगभग जो पूरा हिंदुस्तान है वो अपने घरों में कैद हो गया था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। धीरे धीरे जो प्रयास हैं सरकारों के वो किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है। इसी के चलते जो ठीक होने वालों की दर है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी हमें ध्यान रखना है, हमें ख्याल रखना है कि सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करना है। अगर ये नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो फिर ये घातक बीमारी हमारे अंदर भी घर कर सकती है। इसलिए जरूरी है दूरी बनाकर रखें। 2 गज की दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी बना के रखना बेहद जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हिंदुस्तान के जश्न आजादी को हम मनाएं। और जश्न आजादी की हमारी जो पेशकश है कुछ अलग अंदाज में है। हमारे साथ प्रखर, ओज, हास्य रस के धुरंधर जुड़ चुके हैं। मैं परिचय आपसे करा देता हूं। विनीत चौहान है, राजस्थान की मिट्टी से आते हैं। उनकी आवाज में वो जोश है, वो दम है, जो एक बार उनको सुन लेता है उनका दीवाना हो जाता है। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। निशा मुनि जी हैं हमारे साथ। निशा मुनि जी हैं, वो भी अपनी आवाज के धनी हैं और उनकी आवाज को जो सुनता है वो उनका दीवाना हो जाता है। निशा मुनि जी, आपकी कविताएं मैंने सुनी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की मिट्टी से आते हैं, अगर थोड़ा बहुत ऊंच चूक हो तो आप दुरुस्त करना मुझे। और कवि वेद प्रकाश मणि उत्तर प्रदेश की भूमि से आते हैं। कवि वेद प्रकाश मणि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कृष्ण गोपाल विद्यार्थी हैं, हरियाणा की धरती से आते हैं। सभी कवियों का एक बार फिर से खबर फास्ट के इस ई सेलिब्रेशन मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौहान साहब आपके पास आऊंगा। करगिल दिवस के ऊपर जब आपकी कविता मैंने सुनी तो रोम रोम के अंदर एक आवाज आई कि कविता हो तो फिर ऐसी हो, और अगर जवाब देना हो तो फिर इसी तरीके से दिया जाना चाहिए जिस तरीके से आपने दिया। मैं चाहूंगा शुरुआत उसी से हो, लेकिन एक बार फिर से खबर फास्ट की तरफ से आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई शमशेर जी। मैं भी प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था जी। कोरोना काल एक संकट से गुजर रहा है पूरी दुनिया और भारत भी, लेकिन आपने बहुत ठीक कहा कि सबके बीच में हमें रास्ता निकालना है, विकास की तरफ भी बढ़ना है जी। है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे जी, सब गंवारा है हमें ईमान के आगे, और रोशनी बदनाम हो जाए न इस डर से, रख रहे हैं हम दिए तूफान के आगे।
क्या बात, कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे खंड काल के अंदर भी इस देश का शौर्य बचा रहे, इस देश के तिरंगे की शान बचा रहे। आपने कहा कि करगिल में मैं गत वर्ष गया था, वहां मैंने कविताएं पढ़ी थी जी। मेरा आग्रह रहता है हर बार कि प्राण से ज्यादा प्रिय जिनका रहा अपना वतन है, राष्ट्र का उत्थान ही जिनको रहा अंतिम सपन है, प्राण दीपक दे गए जो राष्ट्र की आराधना में, उन शहीदों को हमारे कोटिशः पावन नमन। उन शहीदों को हमारे कोटिशः पावन नमन है। और एक कोशिश मेरी पिछले कई वर्षों से रही है, हम दिवाली मनाते हैं अपने तरीके से, लेकिन एक दीपक हम उन शहीदों के लिए जरूर अपनी चौखट पर रखें, अपने दरवाजे पर रखें, जिन्होंने हमारे इस देश के लिए प्राण दे दिए, अपने रक्त का अभिषेक भारत माँ की थाली में रख दिया। मैं उनके लिए भी कहता हूँ, छा रहा है जो अंधेरा इस धरा पर कम करें, छा रहा है जो अंधेरा इस धरा पर कम करें, हर किसी बोझिल हृदय से दूर उसका गम करें, और कारगिल की चोटियों पर जो उजाला कर गए, याद में उन सैनिकों की एक दीपक हम धरें, याद में उन सैनिकों की एक दीपक हम धरें। अब जो नया भारत इस समय हम देख रहे हैं, क्या वो गलवान घाटी में देखा हो, क्या हमने करगिल की चोटियों पर देखा हो, मैं कहना यूं चाहता हूं, हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं, और जय ढको सुन लो मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा, आज फिर गांडीवले संधान करने चल पड़े हैं। क्या बात, आज फिर गांडीवले संधान करने चल पड़े हैं, क्योंकि देश का संकल्प ये है, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मेरे बहुत अच्छे दोस्त कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी हरियाणा से हैं, ईशा मुनि मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई कोटा से है, परवेद मणि जी अलीगढ़ से हैं, तीनों कवि मित्र मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल नई पंक्तियां मैं कह रहा हूँ, उनका भी ध्यान चाहता हूँ कि ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी पूजे जो ऐसा दिनमान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो दूध ल जाए, भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती, भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती, भारत माँ भी ऐसी। एक ताजा कविता कह देता हूँ, क्योंकि समय का मुझे भी ध्यान है, बाकी मित्रों को भी कविताएं पढ़नी है। एक छोटी कविता इन दिनों ताजा, जो कुछ हमने चाइना के बॉर्डर पर देखा है, उस पर एक कविता सुन लीजिएगा। आप सबने देखा है, वहाँ पत्थरों की एक दीवार बना दी जाती है, और वहाँ द्वंद्व युद्ध होता रहता है दोनों सैनिकों का, और लोग ये कहते हैं हमारी रेखाएं स्पष्ट नहीं है अभी तक, सन 62 से लेकर आज तक सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है। तो विनीत चौहान कह रहे हैं, सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिच्छी लकीरों से। मैं ध्यान चाहता हूँ जरा, मैंने कुछ कह दिया हो तो, सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिच्छी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। तो मैं दुनिया से कहना चाहता हूँ कि सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की, लाल निगाहें घूर रही हैं, कोशिश है फिर से छल की, फिर से लाल आंधियां शायद भारत के आकाश चढ़े, फिर से चीनी सेना के पग भारत माँ की ओर बढ़े, लेकिन वो भारत के वीरों गलती मत दोहरा देना, हर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, लहरा देना, हर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। एक बार की गलती से हम लाल जवाहर खो बैठे, एक बार की गलती से हम लाल हजारों खो बैठे, जिनके शीश काटने थे हम उनसे हाथ मिला बैठे, लेकिन वो तो जाहिल थे, अपनी औकात दिखा बैठे, लद्दाख की सीमा पर भारत का भूभाग दबा बैठे। जागो भारत के संतानों, जागो भारत के संतानों, युद्ध का काम तमाम करो, मानसरोवर के पानी को फिर भारत के नाम करो, मानसरोवर के पानी को फिर भारत के नाम करो। एक बात कही जाती है जो मैं अंत में कह रहा हूँ, लोग कहते हैं हम चाइना से उतने अग्रेसिव नहीं होते जिसमें पड़ोसी दूसरे मुल्क से, पाकिस्तान से अग्रेसिव हो जाते हैं। ये बात सही है, सन 62 का युद्ध छल से उन्होंने लड़ा था, उसमें हम लोग चोट खा बैठे थे, लेकिन ये नया भारत है, नया हिंदुस्तान है, तो अंतिम संकल्प चाइना तक मेरा पहुंचे कि वो शायद भूला बैठा है, वो शायद भूला, हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घाटों को, पर इस शब्द को शायद मेरे कवि मित्र समझेंगे और शमशेर भाई आप भी समझेंगे। हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घाटों को, ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को, ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को, जंग नहीं जीती थी तुमने, छुरा पीठ में भोंका था, लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था, लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था, कि वो शायद फूला बैठा है 62 वाली घाटों पर, हम 100 आंसू रोए थे नेहरू के जज्बातों पर, चीन आंख मूंदे बैठा है। मैं अपने काव्यपाठ की अंतिम पंक्ति कह रहा हूँ, लेकिन ये पूरा हिंदुस्तान सुने, चीन आंख मूंदे बैठा है, आने वाली शामत से घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत से, घायल शेर युद्ध करता है
अपनी दूनी ताकत से ओ भारत के समर लाड लो, गलती मत दोहरा देना, हर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, हर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। बहुत बहुत उम्दा, संकल्पों के साथ। बहुत उम्दा। आप चौहान साहब, आपकी जो कहने की जो अंदाज हैं, बताने के जो अंदाज हैं और कटाक्ष करने के अंदाज है, कैसे इतिहास को वर्तमान के साथ जोड़ना है, वो कोई आपसे सीखे। मैं विनीत चौहान जी अब जाऊंगा एक बार निशा मुनि जी के पास। निशा मुनि जी हमारे साथ जुड़े। निशा मुनि जी, आपने चौहान साहब को सुना और उनका जो अंदाज है निराला है, और आपका अंदाज मैं बताऊं तो हमारी सामाजिक दुर्भावनाओं पर, हमारे सामाजिक जो कुछ ऐसे दुर्भावनाओं से ग्रस्त लोग होते हैं उनके ऊपर कटाक्ष आप करते हैं, ओज के साथ आप बात रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी उसी अंदाज में जैसे चौहान साहब बात करते हैं अपने तरीके से, मंच आपको समर्पित है। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं निशा जी। और जहाँ तक विनीत भाई साहब का सवाल, जो हमारे आइकॉन है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। 4 पंक्तियां संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। और उन तमाम वीर सैनिकों को देना चाहता हूँ। निवेदन करता हूँ। जी स्वागत है। सूर मीरा कबीरा जाय तीरथ खान की दरती, सूर मीरा कबीरा जाय तीरथ खान की धरती, शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती, सूर मीरा। 4 पंक्तियां वो सुने जिन्होंने सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन सैनिकों के नाम, जिन्होंने दिल दिया इसको, उन्होंने जान दी, तमाम उम्र न्यौछावर इसी की शान पे की है, कभी मोहरत नहीं देखा, कभी त्योहार नहीं देखे, घाव सीने पे खाके भी गोले दुश्मन पे फेंके, लगाया मौत को दिल से मगर पर दिल नहीं दहके, भगत के ख्वाब और बिस्मिल किए अरमान की धरती, शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती, सूर मीरा। विनीत भाई साहब ने जो कहा जी, मैं वहीं से जोड़ना चाहता हूँ, उनका आशीष मांगता हूँ, आप सबका आशीष मांगता हूँ। हमें रोका नहीं होता, हमें रोका नहीं होता, हमारे साथ फिर पुलवामा में धोखा नहीं होता, नहीं कटते वहाँ पे शीशियों अपने जवानों के, अगर करते भरोसा ना हम उनकी जुबानों पे, तमाशा देखती थी सत्ताए ऊंचे मचानों से, जय जवान की धरती, जय जवान की धरती, जय किसान की धरती, शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती, सूर मीरा। 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूँ जो उन तमाम 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूँ। स्वागत है निशा मुनि जी। जी। हिंदुस्तान के स्वाभिमान वीर सपूतों का जो गहना हुआ करता था, जो गहना है, तिरंगा सर की पगड़ी है, जहाँ पे उन शहीदों की, तिरंगा सर की पगड़ी है, जहाँ पर उन शहीदों की
जिन्होंने भरी जवानी में नापली गुड़ी चढ़ी देखी, चाट के चल दिए जाबाज सब फांसी के बंदों को, सामने आंख में हम लिए जो माँ खड़ी देगी, हमें लालच सा उस यादारी पे जो ये घड़ी देगी। मीरा की भक्ति और राणा के स्वाभिमान की धरती, शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर मीरा चार पंक्तियां और कह देता हूँ, बाकी सब लोगों को करना बिल्कुल स्वागत है सर। निवेदन करता हूँ, सीमा पार दुश्मनों का तीर के कलेजा तूने पूरे देशवासियों का गौरव बढ़ाया है। सीमा पार दुश्मनों का तीर के कलेजा तूने पूरे देशवासियों का गौरव बढ़ाया है। तुमने खुद ही अपनी ही जान की बाजी लगा कर नियंत्रण सीमा के पार झंडे को फहराया है। तो और बंदूकों के करके धमाके तेने दुश्मनों की फौज को मार के गिराया है, और भारती का नाम लेके हाथों में कमान लेके हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान को बचाया है। हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान को बचाया है। हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान को बचाया है। जय भारत, जय हिंद। बिल्कुल शामुनी जी, हिंदुस्तान का गौरव स्वाभिमान का आज दिन है। बहुत उम्दा आपने उसी गौरव स्वाभिमान का जिक्र किया। अब मैं वेद प्रकाश मणि जी के पास जाऊंगा और हास्य रस को लेकर कृष्ण गोपाल जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि काफी समय से वीर रस सुन रहे हैं तो आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और वीर रस का छंद कुछ छंद हम सुन लेते हैं निशा मुनि जी के साथ साथ। वेद प्रकाश मणि जी आपके पास आ रहा हूं। वेद प्रकाश मणि जी, आपसे हास्य और औज के साथ साथ आप बॉर्डर पर भी लिखते हैं, कश्मीर पर भी आपने बहुत कुछ लिखकर आपकी कविता है, आतंकवाद के ऊपर आपने नरेंद्र मोदी के नाम पर कविता लिखी है, वो भी सुनेंगे, छंद सुनेंगे आपसे, और ये भी सुनेंगे कि पत्थरबाजो होश में आ जाओ। दोनों चीजें आज का दौर जो है बिल्कुल उपयुक्त है। बिल्कुल प्रणाम आप सबको, सभी देशवासियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं आभारी हूँ खबर पास न्यूज चैनल का कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया, और स्वाधीनता दिवस जो कि 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, मैं समस्त देशवासियों साथियों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत मंगल कामनाएं देता हूं। साथियों, स्वाधीनता संग्राम में अनगिनत शहीदों ने, वीर वीरांगनाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। मैं सर्वप्रथम उन सभी को नमन करना चाहता हूँ, सहृदय कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। चार पंक्तियां एक छंद के माध्यम से कि भारत की भूमि को सैनिकों ने रक्त दिया। मैं सैनिक, उनको सैनिक का सम्मान चाहता हूँ, सैनिक का दर्जा चाहता हूँ, क्योंकि वो जितने भी हमारे क्रांतिकारी, हमारी क्रांति वीरांगनाएं थी, सभी हमारे लिए भारत रत्न से कम नहीं थे, और भारत रत्न का सम्मान भी मैं चाहता हूँ उनके लिए। मैं उनके सैनिक का सम्मान भी चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भारत की भूमि को सैनिकों ने रक्त दिया, ऐसे परम वीरों को नमन हमारा है कि माताओं ने लाल दिया, कुछ न मलाल किया, ऐसी माँ माताओं को नमन हमारा है कि भारत की भूमि को सैनिकों ने रक्त दिया, ऐसे परम वीरों को नमन हमारा है कि माताओं ने लाल दिया, कुछ न मलाल किया, ऐसी माताओं को नमन हमारा है कि मांग का सिंदूर गया, दुनिया से उड़ गया, ऐसी साध्वियों को भी नमन हमारा है कि देश महान किया, वीरों ने बलिदान दिया, ऐसे वीर शहीदों को नमन हमारा है, ऐसे वीर शहीदों को नमन हमारा है। साथियों, मातृभूमि को भी नमन करना चाहता हूँ एक छंद के माध्यम से। मातृभूमि वंदनीय है, देश अखंडनीय, कि मातृभूमि वंदनीय है, देश अखंडनीय, वो तो देश प्रेमी प्यारे देश को बचाना है, जो पल रहे देशद्रोही आज मेरे देश में,
पुण्य प्रताप से अब उनको भगाना है कि तेज तलवार बनो धार में प्रहार बनो, कि तेज तलवार बनो धार में प्रहार बनो। हिंद के हैं वासी ताज हिंद का लगाना है कि भारत को हम उग्रवाद से बचा सकें। सोए हुए राष्ट्र की चेतना जगाना है, सोए हुए राष्ट्र की चेतना जगाना है। और हमारे श्री शमशेर जी परम आदरणीय, आपने एक निवेदन किया, एक बात मुझे स्मरण कराई कि होश में आओ पत्थर बाजो, तो मैं वही बात को कहना चाहता हूँ साथियों। बात प्रारंभ कर रहा हूँ सर्जिकल स्ट्राइक से कि जब पुलवामा हमले में हमारे 44 सैनिक शहीद हो गए थे, तो हमारे देश के 56 इंची सीने की सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और सर्जिकल स्ट्राइक पूरे संसार ने देखी, परिणाम क्या हुआ, तो वहीं से अपनी बात कहने का प्रयास करता हूँ। वहीं से आप सबका आशीर्वाद और सभी को नमन करते हुए, हाँ, कि जब वायु सेना ने मिलकर पाक में गदर मचाया था, कि जब वायु सेना ने मिलकर पाक में गदर मचाया था, तब मियां इमरान ने डरकर अभिनंदन लौटाया था, तब मियां इमरान ने डरकर अभिनंदन लौटाया था। बात नहीं समझ सकती उठते देश में नए सवालों से। एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आखिर हमारे देश के सैनिक शहीद होते क्यों। ये बार बार ये बात उठती है, एक पीड़ा है मन की। तो मैं कहना चाहता हूँ, बात नहीं समझ सकती उठते देश में नए सवालों से, बात नहीं समझ सकती उठते देश में नए सवालों से। कब तक सुनी गोदें होंगी माताओं की लालों से, कब तक सुनी गोदें होंगी माताओं की लालों से। कब तक खूनी खेल चलेगा सैनिक तिरंगा ओढ़ेंगे, कब तक खूनी खेल चलेगा सैनिक तिरंगा ओढ़ेंगे। पीओ के कश्मीर मिलाकर बोलो कब तक जोड़ेंगे, पीओ के कश्मीर मिलाकर बोलो कब तक जोड़ेंगे। फिर 56 इंची सीने को एहसास कराने आया हूँ, फिर 56 इंची सीने को एहसास कराने आया हूँ। अखंड भारत की ज्योति को फिर से जलाने आया हूँ, अखंड भारत की ज्योति को फिर से जलाने आया हूँ। साथियों, एक बात और क्या देना चाहता हूँ, समस्त देशवासियों को, अपने युवा साथियों को भी, और उन गद्दारों देश के देशद्रोहियों को भी क्या देना चाहता हूँ, सावधान कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में खाते हैं और पाकिस्तान के गुणगान करते हैं। मैं सीधे सीधे चुनौती दे रहा हूँ। और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितना खतरा हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से है, उससे भी ज्यादा खतरा जो हमारे बीच आस्तीन के सांप पल रहे हैं उनसे। तो मैं उन आस्तीन के सांपों को सावधान कर देना चाहता हूँ, चुनौती देता हूँ। अब लड़ना होगा हमको उन आस्तीन के सांपों से, अब लड़ना होगा हमको उन आस्तीन के सांपों से, अब लड़ना होगा हमको उन आस्तीन के सांपों से। अब नहीं काम चलेगा बंधु शांति राग अलापों से, अब नहीं काम चलेगा बंधु शांति राग अलापों से। देशद्रोही हिंद में रहकर पाक की भाषा बोल रहे, देशद्रोही हिंद में रहकर पाक की भाषा बोल रहे। सबक सिखाया जाएगा अगर फिर से ऐसे बोल कहे, सबक सिखाया जाएगा अगर फिर से हो से बोल कहे। उसमें आओ पत्थरबाजो वरना मारे जाओ। सीधा सीधे कहना चाहता हूँ कि होश में आओ पत्थरबाजो वरना मारे जाओगे। अरे लाशें इतनी बिछ जाएंगी गिनती ना कर पाओगे, लाशें इतनी बिछ जाएंगी गिनती ना कर पाओगे। फिर 56 इंच होश में आओ पत्थरबाजो वरना मारे जाओगे, होश में आओ पत्थरबाजो वरना मारे जाओगे। अरे लाशें इतनी बिछ जाएंगी गिनती ना कर पाओगे। गद्दारों औकात न भूलो यह समझाने आया हूँ, गद्दारों औकात न भूलो यह समझाने आया हूँ। अखंड भारत की ज्योति को फिर से जलाने आया हूँ, अखंड भारत की ज्योति को फिर से जलाने आया हूँ। और साथियों, इसी के साथ मैं उन समस्त क्रांति वीरों को, वीरांगनाओं को नमन करना चाहता हूँ। जी, स्वागत है।
उन सबको नमन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रीय ओजस्वी कवि, बहुत बड़े कवि, जो कि पूरे देश में और विदेशों में जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, भाई विनीत चौहान जी और विद्यार्थी जी, ये सभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और साथी हैं हमारे। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्राण गए किंतु वचन निभाया, कि प्राण गए किंतु वचन निभाया, माँ के दूध का कर्ज चुकाया, उन सभी शहीदों को नमन करते। कि प्राण गए किंतु वचन निभाया, माँ के दूध का कर्ज चुकाया, चढ़ गए जो फांसी पर हंसकर थे बड़े ही अनमोल, रे मन भगत राजगुरु सुखदेव की जय बोल, रे मन भगत राजगुरु सुखदेव की जय बोल। दीप बन के वो खुद ही जले, दीप बन के वो खुद ही जले, अग्नि पथ पर बढ़ते ही चले, दीप बन के वो खुद ही जले, अग्नि पथ पर बढ़ते ही चले, उनको और अपने को तू नहीं तराजू में तोल, रे मन विप्लवियों की जय बोल, रे मन क्रांति वीरों की जय बोल। लहू बहाकर देश को सींचा, अस्थियों से भर गया बगीचा, लहू बहाकर देश को सींचा, अस्थियों से भर गया बगीचा, दिल की सीहें दहाड़ से कांपता, दुश्मन होता डावाडोल, रे मन विप्लवियों की जय बोल, रे मन क्रांति वीरों की जय बोल, रे मन क्रांति वीरों की जय बोल। हमारे और भी साथी हैं, हम सभी चाहते हैं कि सभी का काव्य पाठ हो, हम सभी सुने, और मैं चलते चलते केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से बिल्कुल स्वागत है सर, शहीदों को नमन करना चाहता हूँ और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वागत है सर। कि स्वाधीनता की बलवेदी पे जिसने तन मन वारा है, कि स्वाधीनता की बलवेदी पर जिसने तन मन वारा है, उन वीरों रणधीरों को शत शत नमन हमारा है, उन वीरों रणधीरों को शत शत नमन हमारा है। बहुत उम्दा वेद प्रकाश जी, आपने अपने औज से सभी दर्शकों का मनोरंजन किया, सभी दर्शकों के मन में हमारे देश के गौरव को, स्वाभिमान को जगाया। हमारे साथ कृष्ण गोपाल विद्यार्थी हैं और मैं चाह रहा था कि वो शुरुआत अपने अंदाज से करें, जो उनका अपना एक अंदाज है, लेकिन इस वक्त जो माहौल चल रहा है उस माहौल के लिहाज से भी वो अपनी प्रस्तुति देंगे। और वक्त की हम बात कर रहे हैं कि आज देश आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर है, देश में आत्मनिर्भरता की तरफ बात हो रही है। इसके साथ साथ विदेशी सामानों का, खासकर चीन के सामान का बहिष्कार करने की बात होती है, बॉर्डर पर भारत की ताकत की बात होती है। तो मैं चाहूंगा कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी से, कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। काफी लंबा इंतजार आपको हमने करवाया, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप जो इंतजार है उस इंतजार में आपने जो संजोया, जो पिरोया, उस अंदाज में दर्शकों के सामने आप रखेंगे। स्वागत है सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर। आपने एक सैनिक को सुना जी, एक मुनि को सुना, एक मणि को सुना, और अब आप सुन रहे हैं एक विद्यार्थी को सुने। जी, कृष्ण गोपाल विद्यार्थी यानी केजी विद्यार्थी, केजी का विद्यार्थी। तो महागुरुओं की कविता के बाद एक विद्यार्थी की रचनाएं। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत में एक बात कही गई कि कुछ हादसे भी हो। मैं तैयारी से नहीं आया था, लेकिन बैठे बैठे सोचा कि मुझे भी शायद ये भूमिका निभानी पड़ेगी। तो चलिए देश की बात करेंगे, आजादी की बात करेंगे, सैनिकों की बात करेंगे। जी सर। पर कुछ हादसे की भी बात कर ली जाए। और शुरुआत मैं ये करना चाहूंगा कि कविता तो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन शादीशुदा लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये आजादी उनको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि शादी और आजादी एक दूसरे के विपरीत अर्थक हैं। मतलब इनका आपस में कोई मेल नहीं है, आप भी जानते हो। और कोरोना काल में तो और भी बुरा हाल हो गया हम शादीशुदा लोगों का जी, कि हमें घर के सारे काम करने पड़ते हैं। और इस बारे में मैं 4 पंक्तियां अपनी धर्मपत्नी को समर्पित करते हुए कहता हूँ कि आसानी से तो मायके वो जाती नहीं है, आसानी से तो मायके वो जाती नहीं है, जाए भी तो ज्यादा दिन लगाती नहीं है, भाता है उसे सिर्फ मेरे हाथ का खाना, क्या बात है, कपड़े भी किसी और से धुलवाती नहीं है। वाह जी वाह, वाह, बहुत बढ़िया। तो ये उनकी आजादी है, ये हमारी आजादी है। और हमारी आजादी की बात करेंगे कि हमारे देश में दुश्मन, देश के बाहर दुश्मन, हर तरह के दुश्मनों से चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन हम भी याद रखते हैं कि हम हिंद के वीर हैं। और उस नाते मेरी एक कविता सुनाएं। जी, स्वागत है।
ए वतन ए वतन ए वतन, तू सलामत रहे जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, तू सलामत रहे जाने मन। हम तेरी जिंदगी के लिए ओढ़ लेंगे तिरंगा कफन। ए वतन ए वतन ए वतन, दुश्मनों की है नीयत खराब, पर न होंगे कभी कामयाब। धड़कनों से उठा इनकलाब, दुश्मनों को करेगा दफन। ए वतन ए वतन ए वतन, ये जवानी है तेरे लिए, जिंदगानी है तेरे लिए। ये जवानी है तेरे लिए, जिंदगानी है तेरे लिए। तू बुला तो सही एक बार ना वचन। ए वतन ए वतन ए वतन, हमको तेरी कसम है ओ माँ, चाहे देनी पड़े अपनी जान। काट देंगे सभी बेड़ियां, होंगे आजाद धरती गगन। होंगे आजाद धरती गगन। ए वतन ए वतन ए वतन, तू सलामत रहे जाने मन। मित्रों, देश के बाहरी सीमाओं पर क्या हो रहा है, सब घटनाएं आप खबर फास्ट पे देखते सुनते हैं, समाचार आपको रोज मिल रहे हैं। तो मित्रों, उनके लिए मेरी ये बात है, चुनौती है, चेतावनी है कि दुश्मनों के हम हैं दुश्मन, यार के हम यार हैं। दुश्मनों के हम हैं दुश्मन, यार के हम यार हैं। शांति में है सुमन हम, जंग में तलवार हैं। क्या बात है। हमको भूतल से मिटाने का संसार ने जोर लगाया है, पर हस्ती भारत वीरों की कोई भी मिटा ना पाया है। मित्रों के लिए दुनिया में सदा विषपान किया करते हैं हम। मित्रों के लिए दुनिया में सदा विषपान किया करते हैं हम, पर शत्रु हमें ललकारे जब, तब कब उससे डरते हैं हम। पाकिस्तान आंख दिखाता है और चीन हमें धमकाता है, भारत का युवक इन दोनों की चालों से कब घबराता है। अपने जहाज और टैंकों को रख लो तुम खूब करीने से, कहीं टुकड़े ना इनके हो जाएं टकरा से हमारे सीने से। जल थल एक कर देते हैं हम जब अपना लहू उबलता है, दुनिया को पसीने आते हैं जब युवक हिंद का चलता है। समझा दो मित्र पाक को तुम, समझा दो मित्र चीन को तुम, ना फिर से शरारत हमसे करे वो शर्म जरा भी बाकी तो चुल्लू पानी में डूब मरे। ना देंगे वतन की माटी हम, चाहे ये शीश कटा देंगे, जो हमको ठेस लगाएगा हम उसको आग लगा देंगे। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत और के अंत में जी एक रचना थोड़ी हास्य की भी। बिल्कुल सर। अब कवि मित्र जो है दुनिया पर कटाक्ष करते हैं, तो अपनी बिरादरी पर भी कभी कभी हो जाए। बिल्कुल सर। तो अब सुने, एक कवि सम्मेलन था, बहुत बड़ा आयोजन था। एक कवि सम्मेलन था, बहुत बड़ा आयोजन था। काफी श्रोता आए थे, बहुत उमंगे लाए थे। कवि मंच पर आते थे, ऐसे गीत सुनाते थे कि हर पंक्ति के साथ साथ ही 150 उठ जाते थे। मिनटों में ये हाल हुआ, खाली सब पंडाल हुआ। आयोजक फिर घूमते थे, विवश थे, कविता सुनते थे। कवियों ने दाएं देखा, फिर घूमे बाएं देखा। टूटा था सब फर्नीचर, टूटी थी किस्मत रेखा। प्रेस वाले भी आए हैं, साथ कैमरे लाए हैं। अगर खबर छप जाएगी कल मिट्टी पिट जाएगी। कवि थे पर अनुभवी थे वो जी, कवि थे पर अनुभवी थे वो। तिकड़म युग के कवि थे वो। आपस में संघर्ष हुआ, सफल एक परामर्श हुआ कि पत्रम पुष्पम जो पाया सबका सभी लौटाया।
मेहनताना उन्होंने आयोजकों को लौटा दिया जी। कि पत्र पुष्पम जो पाया सबका सभी लौटाया और किराए पर दिल्ली से कुछ बहरों को बुलवाया कि अब हम गीत सुनाएंगे जी। इनको समझ ना आएंगे, अब हम गीत सुनाएंगे इनको समझ ना आएंगे, मंच से हम संकेत करेंगे ताली सभी बजाएंगे। क्या बात है। देखो मगर कमाल हुआ, वही पुराना हाल हुआ, लोग किराए के थे लेकिन खाली से पंडाल हुआ। एक बहरे ने समझाया कि सुनिए आयोजक भाया, जब ये गीत सुनाते हैं ऐसे पोज बनाते हैं, हम बेचारे डर के मारे सीटों पर थर्राते हैं, भाई पकड़ो अपने पैसे वापस, हम तो घर को जाते हैं, हम तो घर को जाते हैं मित्रों, हम भी घर को जाते हैं। नमस्कार जी। बहुत बहुत उम्दा, आपने हास्य वीर रस के साथ साथ गीत के जरिए हमारे सभी दर्शकों का मनोरंजन किया। कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी, आपका बहुत बहुत आभार और एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ भूपेंद्र राठौर जुड़ गए हैं, कवि हैं और वीर रस के कवि हैं। वो भी अपनी ओज की कविताओं से, वीर रस की कविताओं से मंच पर जब खड़े होते हैं तो सामने तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत होता है। लेकिन अब मंच जो है ऑनलाइन मंच है और इस ऑनलाइन मंच में ये तालियां कहीं ना कहीं एक कवि को इनकी कमी जरूर खलती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से जो भी बन पड़े। लेकिन सबसे पहले भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है खबर फास्ट के ई मंच पर। धन्यवाद। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राठौर साहब, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन पहले आपसे यही जानूंगा कि एक वो मंच होता है जब स्टेज पर हम खड़े होते हैं और सामने हजारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं, और अब आज के लिए कि मंच नया तैयार हो रहा है, ई मंच, जिसके जरिए आप लोग कविताएं अपनी पढ़ते हैं, कविताएं सुनाते हैं, तो इसमें अंतर कितना आपको नजर आता है? फिर कविता भी सुनेंगे आपसे। अंतर ये है कि समय के साथ हमें चलना पड़ेगा जी। आज टेक्नोलॉजी की तरफ अपन मुड़ चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आज लाल किले से कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम मुड़े। अब देखा जाए तो जितनी भीड़ लाल किले पर हुआ करती थी, बच्चे होते थे, तो कुछ होता था, लेकिन आज वो नहीं था। फिर भी हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री की जो शैली थी बात करने की, देश को संबोधित करने की, उसमें कहीं भी ऐसा झलक नहीं रहा था कि जो कोरोना की वजह से जो संख्या कम है, जैसा कि आप कह रहे हो कि हमें मंच के सामने लोग नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री अगर इस स्थिति को समझते हुए अपनी बात को रख सकते हैं, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम देश के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल खबर पास के जरिए अपनी बात हिंदुस्तान के सभी श्रोताओं के सामने रखें। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। हेलो जी सर, स्वागत है। सर। मंच के जरिए आप अपनी बात रखें, प्रधानमंत्री ने बात रखी और आप भी अपने अंदाज में मैसेज दे देशवासियों के नाम। बिल्कुल, मैं वहीं से अपनी बात को बिल्कुल मैं अपनी बात को वहीं से शुरू करता हूँ। आजादी जो थी उस हमने आज 1 वर्ष पूर्ण किया 5 अगस्त को। कश्मीर में धारा 370 हटी और हटने के बाद और हटने के पहले का जो परिवर्तन था, लोगों ने आजादी की डेफिनेशन एक अलग बना रखी थी। क्या परिभाषा थी उनकी नजर में? आजादी का मतलब था कि भारत मुर्दाबाद कहो, आजादी का मतलब था कि भारत मुर्दाबाद कहो, चांद सितारे वाले झंडे लेकर के आजाद रहो। आजादी में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, आजादी में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, भारत माता के आंचल में डंडे गाड़े जाते थे, आजादी में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, भारत माता के आंचल में डंडे गाड़े जाते थे। आजादी में भारत माता को गाली दी जाती थी, आजादी में भारत माता को गाली दी जाती थी, आजादी में आतंकवादी को ताली दी जाती थी। अब आजादी को गाली देते उन लोगों को छाटेंगे, आजादी को गाली देते उन लोगों को छाटेंगे, लाल चौक पर खड़ा करेंगे, उनकी गर्दन काटेंगे। क्या बात है, बहुत उम्दा सर, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। परिवर्तन आया, वो क्या परिवर्तन हुआ? धारा हट गई 370, भारत मां मुस्काएगी। आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के और दुनिया में जहां भी इस चैनल को देखा और सुना जा रहा है, मैं कहना चाहता हूँ, धारा हट गई 370, भारत मां मुस्काएगी। कश्मीर की धरती भी अब जनगण मन को गाएगी, मेरी भारत माता जग में वंदनीय कहलाएंगी। अब भारत की सेनाएं भी शीश काट कर लाएंगी, अब भारत की सेनाएं भी शीश काट कर लाएंगी। जो लोग तिरंगे जला रहे अब उनकी शामत आएगी, जो लोग तिरंगे जला रहे अब उनकी शामत आएगी।
जो भारत मुर्दाबाद कहे वो जीप काट दी जाएगी, भारत मुर्दाबाद कहे वो जीप काट दी जाएगी। बहुत बहुत उम्दा, लगातार बहुत उम्दा आप सुना रहे हैं। और जो इस वक्त परिस्थितियां हैं उन देखिए, कवि की रचना का मतलब ही ये होता है कि जो माहौल होता है उस माहौल के अनुसार लिखे, और जो परिस्थितियां बन रही उन परिस्थितियों के हिसाब से अपनी बात को रखे। तो बहुत बेहतर आप रख रहे हैं। और जैसे कि इस वक्त चाइना का लगातार हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर तनातनी बनी हुई है और उसमें पाकिस्तान उसका सहयोगी बना हुआ है। तो ये जो माहौल है इस पर भी अगर आपने कुछ छंद रचे हो इन दिनों में तो हम चाहेंगे वो भी आप जो है अपने जिह्वा से, अपनी वाणी से जनता तक पहुंचाएं, देशवासियों तक पहुंचाएं। पहले तो चाइना और पाकिस्तान को ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। पहले जो होता था वो अब कतई नहीं होगा। पहले क्या होता था, जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था, जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था, भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था। पर अब दिल्ली के दरबारों ने सेना से प्यार किया है जी, और घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी। क्या घर बात, में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी। चाइना से कहना चाहता हूँ, आज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। दुनिया के 192 देश आज भारत का नेतृत्व करने के लिए, भारत से मित्रता के लिए खड़े हैं। आपके चैनल से अपनी बात को कहना चाहता हूँ, क्या परिवर्तन है, और चाइना को दो टूक चेतावनी देता हूँ। स्वागत है सर। पूरी दुनिया साथ खड़ी है, भारत से हमदर्दी है। पूरी दुनिया साथ खड़ी है, भारत से हमदर्दी है। लेकिन अपने बोल रहे हैं ये तो गुंडागर्दी है। अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं, अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं। पाकिस्तानी इमरान खान मोदी को जीजा कहते हैं, पाकिस्तानी इमरान खान मोदी को जीजा कहते हैं। अब दिल्ली ने जाकर के पिंडी को चाटा मारा है, अब दिल्ली ने जाकर के पिंडी को चाटा मारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अब भारत के बेटे जाकर अमेरिका से एते हैं, अब भारत के बेटे जाकर चीन पाक से एते हैं, अब भारत के बेटे जाकर चीन पाक से एते हैं। और अब दिल्ली की गद्दी पर दो शेर शरीके बैठे हैं, अब दिल्ली की गद्दी पर दो शेर शरीके बैठे हैं। क्या परिवर्तन आया साहब? जी सर, वो परिवर्तन हिंदुस्तान के सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत है। 60 साल से कैद पड़ी थी भारत माता जेलों में, 60 साल से कैद पड़ी थी भारत माता जेलों में। भ्रष्टाचारी पैसे खाकर बैठ गए थे खेलों में। लाल किला भी अब तक ठंडी ठंडी भाषा बोला था यार, तभी तो मुल्क पड़ोसी कुत्तों ने मुंह खोला था। लेकिन मेरा वादा है, लेकिन मेरा वादा है, अब अच्छे दिन भी आएंगे। लाल किले से जब मोदी मर्दानी भाषा गाएंगे, लाल किले से जब मोदी मर्दानी भाषा गाएंगे। और आज उन्होंने अपनी भाषा में ये कह भी दिया उन लोगों से जो माजरे वतन हिंदुस्तान में रहकर वतन से गद्दारी करते हैं, उनसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया। और मैं उसी भाषा को दोहराते हुए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ज्यादा बड़ा परिचय नहीं है। भूपेंद्र राठौर, कोटा राजस्थान का इतना सा परिचय है। यारों, मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का, राजमहल में जाकर मेरे मस्तक को झुकवाने का। मैं दिनकर का वंशज हूँ, दिनकर की गाथा गाऊंगा, सोती सोती जनता को भी आज जगा कर जाऊंगा। और जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा, और जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। और आपके चैनल के माध्यम से बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री ने और आपका चैनल भी स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता है भारत के गद्दारों से जी, का अन्न हमारा खाते हो पर गीत विदेशी गाते हो, अन्न हमारा खाते हो पर गीत विदेशी गाते हो। भारत माने पाला पोसा, इसको आंख दिखाते हो। ये भारत की धरती है, इतना सब कुछ सजाती है, पर गद्दारों को जिंदा रखना कायरता कहलाती है। ये भारत की धरती है, इतना सब कुछ सजाती है, पर गद्दारों को जिंदा रखना कायरता कहलाती है। इसीलिए गद्दारों को रोज सुधारा जाएगा, और संविधान को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। संविधान को गाली दी तो शीश उतारा। बहुत उम्दा भूपेंद्र राठौर जी, आपने बहुत उम्दा बातें और बिल्कुल सटीक आज के दौर पर फिट बैठती हैं, और आपकी वाणी में जो औज है
उस औज से देशवासियों को हौसला मिला होगा और वर्तमान परिस्थितियों में जो देश के गद्दार हैं उनको भी मैसेज गया होगा कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ वही हश्र तुम्हारा होगा, वही अंजाम होगा जो दुश्मन के साथ बॉर्डर पर आतंकवादियों के साथ होता है। बहुत बहुत आभार सर, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं 15 अगस्त की। और हमारे साथ ये कार्यक्रम लगातार जारी है, खबर फास्ट लगातार आपके सामने ऐसे औजपूर्ण कवियों को लेकर आ रहा है, उनकी आवाज को आप तक पहुंचा रहा है जो आज के माहौल पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, सटीक बैठती हैं और जो परिस्थितियां बन रही हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से लगातार ऐसी कविताएं आप तक आ रही हैं। आप खबर फास्ट के साथ लगातार बने रहिए। वक्त एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।